गर्ल्स शादी के दिन ग्लोइंग फेस सबका दिखता है, लेकिन सिर्फ कुछ ब्राइड्स ही होती हैं जो क्लीन, फ्रेश और कॉन्फिडेंट फील करती हैं। और ये आपकी बॉडी लैंग्वेज से फील हो रहा होता है कि यू हैव डन समथिंग राइट। और ये चीज़ रातों रात नहीं होती। इसके लिए आपको कम से कम भी 1 महीना पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसलिए आज मैं आपके साथ रियल ब्राइडल हाइजीन सीक्रेट्स शेयर करूंगी, ना कि सुनी सुनाई बातें। बस किसी की भी वीडियो देख ली, उसमें से पॉइंट पकड़ लिया और उसको यूज़ कर लिया, नहीं, बल्कि वो चीज़ें जो एक्चुअली वर्क करती हैं और आपको इनका असर खुद नजर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल ऑफ दीज टिप्स आर डॉक्टर्स अप्रूव्ड। सो फर्स्ट वन इज फेमिनिन एरिया प्रेपिंग। अंडर लेग्स और अंडर आर्म्स को ब्राइट करने के लिए आपको कोई भी महंगी क्रीम्स खरीदने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपने सिर्फ पोटैटो जूस लेना है, राइस फ्लोर लेना है, उसमें दही डालना है और थोड़ा सा मजीद पोटैटो जूस। कोशिश करें विटामिन ई के कैप्सूल्स भी ऐड कर लें। इस मिक्सचर को डेली 15 मिनट के लिए अप्लाई करें, कम से कम भी 1 हफ्ता, एंड यू विल नोटिस अ विजिबल डिफरेंस इन कलर। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स के लिए वैक्स करवाना चाह रही हैं तो उसे कम से कम भी 5 दिन पहले करवाएं। बिल्कुल 1 दिन पहले या 1 रात पहले ना करवाएं, इससे इरिटेशन और बम्प्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो सकते हैं। यही पॉइंट आपकी फुल बॉडी वैक्सिंग के लिए भी है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने अपने अंडर लेग्स और अंडर आर्म्स और फुल बॉडी पे भी वैक्स करवाने के बाद एलोवेरा जेल लाजमी अप्लाई करनी है। उससे बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट आएगा। और एलोवेरा जेल अगर आप चिल्ड रोज़ वाटर के साथ मिक्स कर लेंगी तब तो बहुत ही सूदिंग रहेगा आपके लिए। इससे हाइड्रेशन भी मिलेगी और इसके बाद इचिंग, रेडनेस, इरिटेशन, बम्प्स, इन सारी चीज़ों के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने घरेलू टोटका इस्तेमाल करना है तो फिर आप मुल्तानी मिट्टी लें, उसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड करें, थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर ऐड करें और रोज़ वाटर ऐड करें। उसमें चाहें तो आप थोड़ा सा दूध भी मिला सकती हैं। ये ना सिर्फ वैक्सिंग के बाद होने वाली इरिटेशन और इचिंग को रिड्यूस करेगा, आपकी स्किन को सूद करेगा, बल्कि साथ ही साथ ब्राइटनिंग और लाइटनिंग इफेक्ट भी देगा। ओके, नेक्स्ट इज पीरियड्स प्लानिंग। गर्ल्स, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, रूटीन बहुत हेक्टिक होती है, स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होती है, जिसकी वजह से हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए होते हैं, तो पीरियड्स किसी भी वक्त आ सकते हैं। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। पहले तो कोशिश करें कि आप पीरियड्स फ्लो को ट्रैक करती रहें। तो अगर आपको लगता है कि आपको पीरियड्स के चांसेस हैं तो फिर पीरियड पैंटीज मस्ट बाय करें और उसको आप वेयर करके रखें। गर्ल्स, दिस इज़ अ नो फ्लफ हैक। इसके बाद ना आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी। पीरियड पैंटीज आपके ब्लड को वहीं पे सोक कर लेती हैं और बिल्कुल भी स्पॉटिंग का चांस नहीं रहता। मतलब वो जो आपको फौरी तौर पे पैड्स और पैंटी लाइनर्स और इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, वो इससे काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इससे ये होता है कि जब आप इसे वॉश करते हो ना तो वो सारा ब्लड निकल जाता है, इसमें गंदगी का चांस नहीं होता। अगर आप नहीं पीरियड पैंटीज अफोर्ड करें तो पैंटी लाइनर्स लाजमी लेके रखें और आप अपने अंडरवेयर में पैंटी लाइनर्स लगा के रखें, ताकि अगर थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होती है ना तो वो उस वक्त पैंटी लाइनर कवर कर जाए। और फिर जब तक आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा तब आप अपने यूजुअल पैड्स वेयर करें। और ये चीज़ आप तभी कर सकेंगी जब आपने अपने इमरजेंसी क्लच के अंदर एक इमरजेंसी पैड रखा होगा। गर्ल्स, उस दिन आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, इस सब के ऊपर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसको लाजमी चेक करें। अच्छा, आपके पास ना वाइप्स लाजमी होनी चाहिए, वेट वाइप्स। आपको आइडिया भी नहीं है ये कितनी बड़ी लाइफ सेविंग चीज़ है। पता है, बच्चे होते हैं इधर उधर और कुछ नहीं पता होता, कोई छोटे बच्चे सालन वाले हाथ या फिर ऑयल वाले हाथ, कोई भी गंदी चीज़ के हाथ आपके ब्राइडल ड्रेस पे लगा दें, या फिर वैसे ही आपके शूज़ गंदे हो जाएं या कुछ भी, तो आप फौरी तौर पे ना इससे उनको क्लीन कर सकोगे। नेक्स्ट इज स्वेट एंड ऑडर मैनेजमेंट। पसीने की बदबू से बचने के लिए आपने लेनी है फिटकरी, साथ आपने लेना है बेकिंग सोडा, उसके बाद एलोवेरा जेल लेनी है, उसमें आप रोज़ वाटर ऐड करें और कोशिश करें कि इसको आप दिन में काफ़ी दफ़ा स्प्रे करती रहा करें। कम से कम भी 1 हफ्ता पहले ये काम शुरू कर दें, पसीने की बदबू खुद ब खुद कम होती जाएगी। इसके अलावा आपने बॉडी मिस्ट के साथ लेयरिंग करनी है। इस हैक को आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। आपने ये चीज़ नहीं करनी कि सिर्फ आपने या तो अपनी बॉडी के ऊपर इसको स्प्रे कर लेना है या फिर सिर्फ ब्राइडल ड्रेस के ऊपर, नहीं, आपने लेयरिंग करनी है। पहले बॉडी पे लोशन अप्लाई करें, उसके बाद आप उस पर बॉडी मिस्ट स्प्रे करें, फिर आप अपना लॉन्जरे वेयर करें, उसके ऊपर स्प्रे करें, फिर आप अपना ड्रेस वेयर करें और उस पर स्प्रे करें। नेक्स्ट इज़ इंटरनल डिटॉक्स। गर्ल्स, अगर आप अंदर से क्लीन कर लेंगी ना अपने आप को, फिर तो आपको किसी पसीने की, ब्लॉटिंग की, किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है। उसके लिए आपको मैं ये ड्रिंक बनाना सिखा रही हूँ। इसको आपने एज इट इज़ बना के ना डेली सुबह कंज्यूम कर लिया करें। कोशिश करें कि इस पानी को सारा दिन पीती रहें। नॉर्मल पानी भी तो पीती हैं ना आप, उसकी बजाय आप ये बॉटल कंज्यूम करें। इसके अलावा एक ड्रिंक और बताती हूँ, और ये स्पेसिफिकली क्लियर और ग्लोइंग स्किन के लिए। आप में से जो लोग इसको यूज़ करेंगे और उनको रिजल्ट्स मिलेंगे, उन्होंने लाजमी बाकी सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। मैं बार बार कहती हूँ कि चीज़ों को यूज़ करके ना दूसरों को बताया करें, ऐसे उनका एतमाद बढ़ता है। सिर्फ देखा ना करें, अगर आप उनको यूज़ करती हैं तो बाकियों को भी बताएं।
तो आपने पानी लिया, उसके अंदर आपने लेमन ऐड किया और फिर उसके बाद आपने उसमें हनी ऐड कर देना है। ये तीनों चीज़ें आपको इंटरनली क्लीन करती हैं, डिटॉक्सीफाई करती हैं बॉडी को, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करती हैं। फिर आपने हनी को ऐड करने के बाद एंड पे जो चीज़ लेनी है वो है चिया सीड्स। चिया सीड्स मस्ट हैं। चिया सीड्स की एक और रेसिपी आपको बता दूंगी, वो भी बहुत अच्छे से डीब्लॉटिंग का काम करती है और बॉडी को डिटॉक्सीफाई करती है प्रोबायोटिक के तौर पे। लेकिन अभी के लिए आप इस वाटर को देखें, आपने इस पूरे मिक्सचर को डेली सुबह उठते ही कंज्यूम कर लेना है बगैर कुछ खाए पिए। काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक्स आपको बता चुकी हूँ। अब ये नहीं है कि आप सारे ड्रिंक्स एट अ टाइम स्टार्ट कर दो, नहीं, जो चीज़ आपको सबसे ईजी लग रही है ना वो करो। इसके अलावा अगर आप क्विक रिजल्ट्स चाहते हो तो क्लोरोफिल ड्रॉप्स मिलते हैं, आपने उसको पानी में डालना है, मिक्स करना है और डेली कंज्यूम कर लेना है। इसके अलावा एक और ड्रिंक है, उसमें आपने लेना है प्योर एलोवेरा। एलोवेरा को आपने अच्छे से कट करके उसका गूदा निकाल लेना है बीच में से। थोड़ा सा इस ड्रिंक को टेस्ट देने के लिए शुगर और सॉल्ट आप ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि ना ऐड करें, शुगर अवॉइड करें। कम से कम 30 दिन पहले से ना शुगर तो टोटली अवॉइड करना स्टार्ट करते हैं। लास्टली आपने एक प्रोबायोटिक डेली ज़रूर कंज्यूम करना है। ये स्मूदी है, इसमें आपने योगर्ट लिया, कोई भी अपनी पसंद के फ्रूट्स लिए, उसमें चिया सीड्स ऐड किए, इसको आप डेली खा लिया करें, आपकी गट बहुत हेल्दी और क्लीन रहेगी। फिर बात कर लेते हैं ओरल हाइजीन की। इसके लिए स्पेसिफिक टिप है टंग स्क्रैपर। इससे डरे ना, आपने सिर्फ इसको हार्शली यूज़ नहीं करना होता, बिल्कुल सॉफ्टली इसको टंग पे आपने रब करना है, स्क्रैच करना है और उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। जितनी दफ़ा आपने स्क्रैप करनी है टंग, उतनी ही दफ़ा इसको वॉश करके अच्छे से नीट एंड क्लीन करके फिर आपने इसे रख लेना है। इससे आपके मुंह से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ऑयल पुलिंग। गर्ल्स, आपने ना कोकोनट ऑयल ले लेना है, या फिर अगर आपके पास फ्रोज़न फॉर्म में है तब भी आपने उसे मुंह में अच्छे से स्विश करना है, अच्छे से गार्गल करना है। इससे ना आपकी टंग से ऑयल सारे रिमूव हो जाएंगे और स्मेल नहीं आएगी। उसके बाद है स्कैल्प ट्रीटमेंट। कोई भी लड़की नहीं चाहती कि उसके बालों से गंदी स्मेल आए, या फिर बहुत ज़्यादा हीट स्टाइलिंग, ओवर स्टाइलिंग, डाइज़ और हर चीज़ की वजह से वो जो एक ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाती है ना हेड में और स्मेल आती है, उस चीज़ से बचने के लिए आपने लेने हैं नीम लीव्स। उनको अच्छे से आप वॉश करें, पहले गंदे नहीं बॉयल करने हैं, उनको वॉश करना है पहले, फिर उसके बाद पानी ले लेना है, उनको बॉयल करना है। नीम लीव्स एंटी फंगस के तौर पे भी काम करते हैं। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके बालों से स्मेल नहीं आने देंगे। आपने पानी को स्ट्रेन करके किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल लेना है। जब भी बाल धोने हैं ना, कम से कम 1 हफ्ता पहले, तो बाल धोने के बाद एंड पे आपने इसको ज़रूर अपने बालों पे स्प्रे करना है, इससे स्मेल नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा स्प्रे भी नहीं करना, और इसको आप अपने इंटीमेट एरियाज़ के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, उससे यही होगा कि स्मेल नहीं आएगी। तो गर्ल्स, आपने परेशान नहीं होना, छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, उनको डेली अपनी रूटीन में लाने से ना आपको आइडिया भी नहीं है, यू विल स्मेल लाइक हेवन। और यही चीज़ होती है एक ब्राइड के लिए कि वो कॉन्फिडेंट, हैप्पी और ग्लोइंग फील करे, ना कि सिर्फ मेकअप की वजह से खूबसूरत लग रही हो। जब आप अंदर से अच्छा महसूस कर रहे होगा, आपको पता होगा आपने एक रूटीन फॉलो की है, तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। बाकी मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब अच्छा करे। आमीन। थैंक यू।